नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ में हूं हेमंत कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे महंगाई को लेकर के। दरअसल सितंबर महीने की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई। एलपीजी सिलेंडर और महंगा हो गया। 1 सितंबर से गैस सब्सिडी घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स की कीमत 25 रुपये तक बढ़ा दी गई है। दिन प्रतिदिन महंगाई की रफ्तार बढ़ती जा रही है और साथ ही दूध से लेकर तेल और आटे के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज इसी मुद्दे को लेकर के बोलो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत की और उनकी राय को जानने की कोशिश की। सबसे पहले राजधानी जयपुर की राय हम आपको दिखाते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल ने महंगाई को लेकर के लोगों से बात की है। देश भर में महंगाई चरम पर है। आम जनता त्रस्त है। कभी सिलेंडर महंगा, कभी पेट्रोल महंगा, कभी सब्जियों के दाम महंगे। आम जनता काफी त्रस्त है महंगाई के चलते। कुछ आम जनता हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। लगातार गैस सिलेंडर, पेट्रोल, हर चीज महंगी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? जब पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व जो एक वैश्विक बीमारी के सामना करना पड़ रहा कोरोना से, और हर आदमी की एक आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। हर आदमी आर्थिक मजबूरियों से जूझ रहा है। ऐसे में जब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर किसी भी समय, किसी भी क्षेत्र में कोई राहत वाली खबर नहीं आ रही है। हमने देखा जब राजस्थान सरकार ने जब विधानसभा चुनावों में ये वादा करके आई थी कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, ऐसे कितने ही अनगिनत वादे करके आई थी, लेकिन एक भी वादे में खड़े नहीं उतर रही। कुछ भी वादे वो पूरा नहीं कर पा रही। ऐसे में यहाँ की राजस्थान की जनता, जो गरीब जनता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार की जनता है, वो बहुत परेशान हो रही है। इसका खामियाजा ये राजस्थान की प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अभी थोड़े दिन पहले बिजली महंगी, और जहाँ तक मेरा मानना है पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली राजस्थान में मिल रही है। और इस समय जब मध्यम वर्गीय परिवार के जो बजट बिगड़ा हुआ है, एक रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है, ऐसे में हमारी गहलोत सरकार कोई भी राहत का कोई नहीं कर रही। आज हर आदमी परेशान हो रहा है। महंगाई इतनी चरम पे हो गई है। पेट्रोल जरूर महंगा है, लेकिन राज्य सरकार अपना खुद का टैक्स कम करके जनता को राहत दे सकती है, जनता एक सुविधा ले सकती है। महंगाई आज हम देख रहे हैं कि कोरोना मतलब पूरे देश, पूरे विश्व में फैला हुआ है। हमें वैक्सीन भी मिल रही है, फ्री वैक्सीन मिल रही है, राहत सामग्री भी मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि गहलोत सरकार भी कुछ करे जिससे प्रदेश की जनता एक राहत महसूस करे। एक अगर हमने देखा कि प्रदेश की जनता तो परेशान हो रही है। अभी कुछ समय पहले रेगुलर प्रदेश की जो गहलोत सरकार है, इसको महंगाई की कोई चिंता नहीं है, इसको आम आदमी की कोई चिंता नहीं है। वो अपने विधायकों को, अपनी सरकार को बचाने के लिए एक स्थान नियुक्त कर रखा है। मतलब होटल में एक जो जनता का, जो गरीब जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा, खून पसीने की वो जो इनका कहना है कि सरकार ने महंगा कर रखा है। लेकिन सरकार भी क्या करेगी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार है। केंद्र से महंगा आएगा तो ही राज्य सरकार बढ़ाती है भाव। यहाँ पर पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, जो भी भाव होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो इसमें तो कोई बात है ही नहीं कि महंगाई नहीं है। महंगाई तो बहुत चरम पे है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर जनता के हित के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि जनता पहले ही कोरोना से परेशान है। बेरोजगारी का आलम देखिए, कमाइयाँ कम हो गई हैं लोगों, और ऊपर से महंगाई, कभी बिजली महंगी, कभी दालें महंगी, कभी तेल महंगा, कभी पेट्रोल महंगा। अब जनता तो सरकार की, एक जनता सरकार को क्यों चुनती है कि वो उसके हित के लिए काम करे। इस समय दोनों, केंद्र हो या राज्य सरकार हो, अगर केंद्र सरकार अपनी तरफ से टैक्सेस में कुछ कमी करती है, जैसे पेट्रोल, एक्साइज वगैरह ड्यूटी में, और इधर हमारे इधर जो राजस्थान में गवर्नमेंट है कांग्रेस सरकार की, गहलोत सरकार की, ये भी अपनी तरफ से कुछ कम करे, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। जब पेट्रोल और डीजल पे लोगों को राहत मिलेगी तो उसका इम्पैक्ट पूरी हर चीज़ पे आती है, चाहे कंज्यूमर आइटम हो, चाहे कोई प्रोडक्ट आइटम हो, ट्रांसपोर्ट होती है हर चीज़, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे जनता को कुछ राहत मिलेगी। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलके टैक्सेस में छूट देनी चाहिए। अब बिजली यहाँ पे सर्वाधिक महंगी है, हम भी समझते हैं। 8.25 रुपये पर यूनिट आम आदमी को पड़ रही है, वो भी तब जब बेरोजगार, जब नौकरियां लोगों की चली गई हैं, कमाई धंधों में बिल्कुल हालत ख़राब है। तो दोनों को सोचना चाहिए और टैक्सेस में राहत देनी चाहिए, ताकि बहुत फ़र्क पड़े, हर चीज़ पे फ़र्क पड़े। बिल्कुल, सभी आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि जनता की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ के जो टैक्स है वो कम करने चाहिए, क्योंकि कोरोना में हर इंसान परेशान है। कई लोगों की नौकरियां चल गई, जिससे कि आम जनता काफ़ी परेशान है। मेरे सहयोगी तनुष शर्मा के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज़। तो इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कोटा से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की कोटा से, आपकी टीवी स्क्रीन पर भी कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर।
निजी बिजली कंपनी केडीएल की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है, जहां पर लाइनमैन को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोटा से बड़ी और अहम जानकारी, लाइनमैन राजाराम को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई। यह बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। बिजली कंपनियों की लापरवाही की वजह से आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं। और इसी बीच जो खबर मिल रही है, कोटा में एक लाइनमैन की मौत हुई है। बिजली कंपनी की लापरवाही के चलते लाइनमैन की जान चली गई। निजी बिजली कंपनी की मनमानी लगातार यहां पर देखने को मिल रही है और इसकी लापरवाही की वजह से आए दिन हादसे सामने आ रहे हैं। अब एक लाइनमैन की मौत हुई है, बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो कोटा से बड़ी खबर है, रोड नंबर 7 पर बिजली कर्मचारी की मौत होने की जानकारी मिल रही है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। सप्लाई बंद होने के बावजूद सप्लाई को चालू किया गया। निजी बिजली कंपनी की लापरवाही और इसकी वजह से एक बिजली कर्मचारी की जान चली गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कैसे हादसा हुआ, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर आपके पास है? हेमंत, इंडियन न्यूज के दर्शकों को बता दूं, निजी बिजली कंपनी केडीएल के खिलाफ लगातार आरोप लगते रहे हैं। आज एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें साफ तौर पर बिजली कंपनी की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है। लाइनमैन था ब्रजराज उर्फ राजाराम। ये केशवराय पाटन का निवासी था और किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिक फर्म के साथ ये यहाँ पर काम कर रहा था। काम करने के साथ ही यहाँ पर बिजली की खराबी थी। बिजली की खराबी को दुरुस्त करने के लिए इसको वहां पर भेजा गया। इसने लाइन का शटडाउन लिया गया, मगर जब ये तो चलिए, राजेंद्र का फ़ोन कट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। निजी बिजली कंपनी की लापरवाही की वजह से यहां पर हादसा हुआ और इससे एक लाइनमैन की मौत हुई है। कोटा से बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी राजेंद्र बता रहे थे कि निजी बिजली कंपनी की लापरवाही के चलते यहां पर आए दिन हादसे सामने आ रहे हैं। आज एक लाइनमैन की मौत हो गई। रोड नंबर 7 पर ये बिजली कर्मी काम कर रहा था। इसी दौरान लाइन को चालू कर दिया गया। रोड नंबर 7 पर इस इलाके में बिजली सप्लाई बंद की गई थी और इसी दौरान जब बिजली कर्मी काम कर रहा था, लेकिन अचानक से लाइन में करंट आ गया। इससे बिजली कर्मी की मौत हो गई। एक बार फिर से राजेंद्र के पास रुख करेंगे। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, बोलिए। हेमंत, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं निजी बिजली कंपनी की एक बड़ी लापरवाही रही है। निजी बिजली कंपनी की जिस तरह से लापरवाही रही है उसमें एक जवान 31 वर्षीय युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी है। फिलहाल मौके की स्थिति पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो निजी अस्पताल है उसके बाहर परिजनों का हंगामा चल रहा है और जितने भी मृतक के परिवारजन थे वो निजी अस्पताल पहुंच चुके हैं। और अगर केडीएल की बात की जाए तो केडीएल से कोटा शहर की जनता पहले भी नाखुश थी। लगातार इसको खून चूसने वाली कंपनी करार दिया जा रहा था। लगातार अगर सड़कों पर इसके लिए प्रदर्शन की बात की जाए तो आए दिन सड़कों पर प्रदर्शन केडीएल के विरुद्ध में होते रहते हैं और ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है। मगर आज जिस तरह से लापरवाही हुई है, इस लापरवाही के कारण एक जवान युवक को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इंडिया न्यूज राजस्थान पर अभी जब परिचितों ने बात करी तो 4 माह का बच्चा उसकी वाइफ के पेट में और परिवार का भरण पोषण करने वाला सिर्फ ब्रजराज था। तो अब कहीं ना कहीं दिक्कतें बड़ी हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति की जान चली जाती है और ये कंपनी के जो कारिंदे हैं और अधिकारी हैं वो अस्पताल तक भी नहीं पहुंचते। तो हेमंत, कहीं ना कहीं निजी बिजली कंपनी का मकसद सिर्फ कोटा से पैसा लूटना है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। मगर अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो वहां पर जो निजी अस्पताल है वहां पर काफी भीड़ जुट गई है और लगातार निजी बिजली कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जी हेमंत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोटा से बड़ी जानकारी, निजी बिजली कंपनी
उसके कर्मचारी की मौत होने की करंट से जानकारी मिल रही है। दरअसल ये निजी बिजली कर्मी करंट को सुधारने के लिए लाइन पर चढ़ा हुआ था और उसी दौरान लाइन को चालू कर दिया गया, इसकी वजह से इसकी मौत हुई। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि निजी बिजली कंपनी का एक लाइनमैन करंट लगने से मौत का शिकार हुआ है। बड़ी जानकारी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से हमारे संवाददाता दीनू पाराशा ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय को जाना, आप देखिए। महंगाई की दैन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महंगाई की वजह पेट्रोल डीजल की रेटों में बढ़ना, रसोई गैस कीमतों में बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन बढ़नी है, जिसके कारण रसोई का पूरा बजट बिगड़ चुका है। लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इस महंगाई को रोकने के लिए किस तरह से उपाय होने चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए इसके लिए। हाँ, जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती है, क्या मानते हैं? देखिए सर, पिछले 3-4 वर्ष से महंगाई इतनी भयंकर बढ़ गई है कि लोगों को राशन खरीदना भी मुश्किल हो गया है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के तो कल ही 75 रुपये बढ़े, कहाँ 300 रुपये जो सिलेंडर आ रहा था, आज 1000 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। और एक दो आदमी महीने के 15 या 10 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसके घर चलाना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। लोगों के किचन से दूध, सब्ज़ी वगैरह ये जो घरेलू आवश्यक सामान था वो गायब हो गया है। और बैंकों से भारी कर्ज ले रहे हैं लोग, और तुरंत ही अगर इस महंगाई को नहीं रोका गया है तो लोगों के पास में बहुत भारी समस्या दिक्कत आने वाली है। और इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इस पर कोई समाधान करके पेट्रोल डीजल की वजह से भी जो है बहुत भारी जो भाड़ा बढ़ने से आवश्यक घरेलू जो वस्तु है उनमें बढ़ोतरी हुई है। और मेरी यही मांग है कि तुरंत जो है सरकार इस पर रोक लगे। किसान मोर्चा बीकानेर। आप जिस तरह से महंगाई पेट्रोल डीजल बढ़ने से रसोई गैस सब्जी हो या कोई हर वस्तु जो है महंगी हो रही है, आप क्या मानते हैं इसको रोकने की क्या करना चाहिए? अब सबसे पहले तो मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो देश चलाने में विफल है। हर मोर्चे पे भारत सरकार विफल है। चाहे महंगाई ले लो, चाहे खाने पीने की वस्तुएं ले लो, और चाहे देश की सीमा सुरक्षा ले लो, उसमें भी वो विफल रही है। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप पेंगोंग झील में जा नहीं सकते, वहाँ उन्होंने कब्जा कर रखा है। महंगाई को लेकर हम ये कहते हैं, जो पहले बीजेपी को महंगाई डायन लगती थी, क्या अब उनकी वो भाभी जी है? जो आज पेट्रोल 120 रुपये लीटर हो गया, गैस सिलेंडर 890 रुपये हो गया। तो मोदी जी जो पहले कांग्रेस के टाइम में 350 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था और 150 रुपये सब्सिडी मिलती थी, तो ये स्मृति ईरानी, ये राजनाथ सिंह, इनको महंगाई डायन लगती थी। तो हम यही मांग करते हैं या मोदी जी महंगाई कम करे और नहीं तो अपना इस्तीफा दे। मनोज चौधरी सचिव से आप क्या मानते हैं जिस तरह से जो है महंगाई बढ़ रही है? महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या है, देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं, घरेलू अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और इस कारण क्या है कि आम आदमी का जीना दुर्भर हो चुका है, उसको कर्ज तक लेना पड़ रहा है इधर उधर से। आज जैसे आदमी 10 से 15 हज़ार रुपये माह कमा रहा है, उसके लिए इस माहौल में बहुत दिक्कत है। उसके अलावा मोदी जी ने जिस प्रकार अब कहा था, एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार वो बिल्कुल उस जुमले पे विफल है और मोदी सरकार इस पे इस्तीफा देना ही चाहिए। आप क्या मानते हैं जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, क्या मांग रहे हैं? यही मांगा कि किचन में हर तरीके से भारी बोझ पड़ा है, पेट्रोल की हर तरीके से परेशानी है, हर तरीके से परेशान है हम। जितनी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा तो हम घर में खर्चा हो चुका है। लोगों का मानना है कि महंगाई की वजह से पूरा अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई, जिसके कारण से रसोई चूल्हा या गृहस्थ जीवन चलाना बिल्कुल संकट में हो गया। एक आम आदमी जो है 10,000 रुपये कमाने वाला। तो वहीं बयाना से हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से बात की, उनकी राय को जाना, रिपोर्ट देखिए। बोल रहे राजस्थान में आज हम बात करने वाले हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, आटा जो है उसके दाम बढ़ चुके हैं। हमारे साथ में यहाँ अधिवक्ता मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जनता परेशान है, किस तरह से महंगाई पर काबू पाया जा सकता है सर? जो पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार ने टैक्स लगा रखे हैं, उन टैक्सों में कटौती की जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में टैक्स में कटौती कर दी गई है, तो पड़ोसी जो ज़िले हैं
उनके पेट्रोल पंप बंद होने के कागार पर हैं महंगाई की वजह से, और आम जनता पर तो वजन पड़ ही रहा है इसका। और दूसरा, आटा के और उसके इन सब पर जो भारी टैक्स लगा रखा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य सरकार हो, इनको टैक्स में कटौती करनी चाहिए। और इस तरह से अकबर के ज़माने का सा राज्य महसूस हो रहा है हमें सरकार कि मानो जजिया कर लगा दिया हो। तो जब तक टैक्स में कटौती नहीं होगी तब तक महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं टैक्स में कटौती होनी चाहिए, यहाँ ये लोगों का कहना है। टैक्स में कटौती हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जो महंगाई जो ज्यादा है वो कम हो जाएगी, यहाँ लोगों का कहना। और भी हमारे साथ में यहाँ मौजूद है। सर, आप बताएं महंगाई को लेकर के। पेट्रोल और डीजल मुख्य इसके कारण है, और पेट्रोल पर राजस्थान सरकार ने जो टैक्स अधिक लगा रखा है तो ये सारा सिस्टम उसी का है। और सारी जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो पेट्रोल और डीजल से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यातायात और ट्रांसपोर्टेशन का कार्य पेट्रोल और डीजल से चलता है। तो वहीं कोटा में हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की, उनसे राय जानी, आप भी सुनिए। देश में महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ रखा है, मगर सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रही। इसी विषय पर बात करने के लिए कोटा से हमारे साथ पूरा एक पैनल मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे कि वो आम लोग हैं जो महंगाई की मार से परेशान हैं। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? महंगाई के मारे तो आम जनता की एक ज़िंदगी त्रस्त हो चुकी है। मतलब महंगाई इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि एक गरीब परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। और इस जो सिलेंडर आज 900 कुछ रुपए का आ रहा है, डीजल पेट्रोल 100 के पार हो रहा है, खाने का तेल आज 200 रुपये प्रति किलो लीटर के हिसाब से हो रहा है। तो ये सभी आटा देखो, तेल देखो, एक आए दिन प्रतिदिन जो वस्तु काम में ली जाती है वो सबसे ज़्यादा महंगाई का मार आम पब्लिक झेल रही है। इसलिए इस महंगाई से तो एक इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि एक गरीब व्यक्ति का घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। आम आदमी की आय निश्चित है, आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही, मगर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही। किस तरह से देखते हैं आप? कह रहे हो कि जो आय है वो मेंटेन है, आय भी मेंटेन है। कोविड की वजह से आय में भी गिरावट आई है, और गरीब लोग नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार भी पिस रहा है इस महंगाई से, और वो भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। और लगातार मतलब बढ़ती ही जा रही है। कोई मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को, इनको कोई अभी महंगाई से मुक्ति दिखती प्रतीक नहीं हो रही है। किस तरह से अंकुश लगाया जाए महंगाई के ऊपर? अभी तो सरकार देखेगी किस तरह से अंकुश लगाए। पेट्रोल के दाम घटे तो सब चीज़ें कम होगी। मेन तो पेट्रोल है, गैस है, ये चीज़ें। अगर महंगाई एक बड़ी समस्या बन गई है, किस तरह से देखते हैं इसको? इसको जैसे एक डायन आती है ना, डायन की तरह महंगाई हो रही है। इससे लोग बागों का घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। न लाइट के बिल जमा नहीं हो रहे। जो मजदूर वर्ग है, जैसे कारीगर लोग हैं, हमारे अच्छे सेक्टर में एक कारीगर मोहनलाल यादव ने महंगाई के मारे उसके ऊपर कर्जा हो गया तो आत्महत्या करी है। और हर आदमी का खर्चा नहीं चल रहा, लाइट के बिल जमा नहीं हो रहे टाइम से, और न घर का खर्चा चल रहा है। इससे और भी आत्महत्या करने के लिए इस पे आ रहे हैं कंगार पे। इसलिए कैसे भी करके ये महंगाई कम हो। राज्य सरकार केंद्र सरकार भी डोलती है, और केंद्र सरकार राज्य सरकार भी डोलती है। राज्य सरकार अपना टैक्स कम नहीं करना चाहती है, और इस पर जो लोग बोल रहे हैं उसको कुछ भी ध्यान नहीं दे रही। आम आदमी इसमें बहुत बुरी तरह से पिस रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा, न खा सकता और न लाइट का बिल जमा कर सकता है। इसलिए कैसे भी करके महंगाई कम होना चाहिए। आय के संसाधनों में भी कोरोना काल के बाद में कमी आई है। उसके बाद जिस तरह से सरकारें महंगाई को बढ़ाती जा रही है, उससे आम आदमी का बजट किस तरह से बिगड़ रहा है? बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। जो आम आदमी का आम काम है सब बंद हो रहे हैं। एक पैसे की किसी को इनकम नहीं है। किराएदारों का भी किराया छटता हुआ जा रहा है, लाइटों का बिल भी छटता हुआ जा रहा है। किराएदार बैठे रहते हैं दिन भर में, उसके 1000 रुपये की भी इनकम नहीं है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कोविड का दौर है और कोविड में हिंदुस्तान में सभी को फ्री वैक्सीन लग रही है। तो सरकार कहीं ना कहीं से जो आर्थिक मजबूती है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से ही मिल रही है। तो पेट्रोल और डीजल के दाम इसलिए भी बढ़ाए जा रहे हैं। ये कोटा शहर की आम जनता है जो महंगाई के बारे में कह रही है। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा।
तो महंगाई को लेकर के पूरे देश के लोग त्रस्त हैं और साथ ही साथ लोगों की मांग है कि सरकार कम से कम महंगाई कम कीजिए, क्योंकि जिन वादों के साथ दावों के साथ आप सत्ता में आए थे उसके बाद लगातार महंगाई जो है अब वो अपना मुंह पसारती हुई नजर आ रही है और लोगों का जीना अब दुभर हो गया है। और इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।